भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सनी, सनी, क्या हुआ? ये पैसे? एक सेकंड। आओ, आ जाओ। देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। तुम्हारे लॉकर में से 2.5 लाख रुपए चुरा के लेके जा रहे हैं। भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं घर में से पैसे क्यों चुराऊंगा? और भैया आप खुद सोचिए ना, ये मेरा घर है, मैं आपका छोटा भाई हूँ और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो मैं आपसे पैसे मांग लेता हूँ, तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? कोई ज्यादा जरूरत है बढ़ गई है ना, बीवी आ गई है। पहले भी मेरे पति की कमाई पे बैठे रहते थे, अब तुम्हारी बीवी मेरे पति की कमाई पे बैठेगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या बोल रही हो यार? छोटा भाई है मेरा, शादी हुई है, नहीं हनीमून पे जा रहे हो, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो यार। चोरी क्यों करेगा वो? उसको जो चाहिए मुझसे मांग लेगा ना सामने से। ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे चढ़ के नाच रहा है ये। कोई काम वाम तो इससे होता नहीं है, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी कभी इसने हाथ में रखी ही नहीं है, और तुमसे उल्टा के पैसे मांगता है कि मेरे ये खर्चे भैया दे दो पैसे, ये खर्चे। और अब तो अति कर दी, बीवी आई है हनीमून पे जा रहा तो 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहा है। तुमने जो हनीमून के लिए पैसे दिए वो कम पड़ गए हैं क्या इसको, जब चोरी करने लगा है ये? चेतना है, चोरी क्यों करेगा? उसको 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख दिए उसको। अभी भी पैसे कम पड़ेंगे क्या उसको? भाभी मैं मानता हूँ कि आपको ज्योति से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आज तक कभी घर में 1 रुपया नहीं चुराया और आज आप लाखों के चोरी का इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भैया भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है, कम से कम आप तो मेरे पे विश्वास करते हो ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं घर में पैसे क्यों चोरी करूंगा? और वैसे भी मुझे पैसों की दिक्कत होती नहीं है, मेरे मांगने से पहले आप मेरे हाथों में पैसे दे देते हैं, फिर मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगा? और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे, तो आपसे 1 लाख रुपए मैंने मांगे, उसके बदले आपने 2 लाख रुपए दिए। फिर आप ही बताओ ना, घर में चोरी मैं क्यों करूंगा, क्यों चुराऊंगा पैसे? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया ना इन बातों में आएंगे नहीं। जब तुम्हारे बैग में से पैसे निकलेंगे ना, तब तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए, छोटे भाई हो तुम। कितना ध्यान रखा है इन्होंने और मैंने तुम्हारा। तुम्हारे कॉलेज जाने तक ना तुम्हारे सारे कामों का ध्यान मैं रखती थी, और जब से नौकरी लगी है तब से पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं जनाब, कहाँ से आ रहे हैं, सैलरी कहाँ जा रही है। एक बार भी ऐसे नहीं हो कि भाभी के हाथ में लाके सैलरी रख दी हो, पता नहीं कहाँ उड़ाए जा रहे हैं। और ये लड़की जब से आई है ना, तब से इसके लक्षण दिख गए हैं मुझे। पार्लर जाऊंगी, नेल एक्सटेंशन कराऊंगी, हेयर स्पा कराऊंगी, जितने इसके खर्चे है ना, वो डिमांडें पूरी करने के लिए इसको चोरी करनी पड़ेगी। मांग तो सकता नहीं है पैसे। वो 2 लाख रुपए पूरे नहीं पड़े ना तेरे को, ना तेरी बीवी को। उसने बोल दिया होगा अब हम जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मैं 10 चीजें लूंगी, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए और चाहिए मुझे, है ना? मैं बता रही हूँ सनी, ये हमें झूठ बोल रहे हैं कि हम मनाली साइड जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए किसके लगते हैं हमें, ऊपर से 2.5 लाख रुपए और चोरी करें। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें नहीं बताना चाहते। अब हम थोड़ी घर में कुछ रह गए, हम बड़े थोड़ी है। यही है, यही अपने घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ये पैसे उड़वाएगी। देखिए भाभी, इन्होंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, या फिर कई पैसे रख के भूल गए होंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? बस इमोशनल ड्रामा ना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को तो इन बातों में लेके आ गई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो घर का ध्यान नहीं रखती है, परिवार को नहीं देखती, बस अपना सजने संवरने पे ध्यान रखती है। वो सिर्फ घर तोड़ती ही है, तुम लोग घर संवार नहीं सकती हो। ये जो तुमने इसको बातों में फंसा रखा है ना कि अपने बड़े भाई से पैसे लिया करो और उधार मांग लो, उधार छोड़ो, हक से पैसे आगे मांगता है। 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, हम सारा खर्चा करें, और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी तिजोरी में से ये 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती ज्योति, कि हमें पता ना चले, तुम लोग आराम से घूम फिर के आ जाओगे और बोल दोगे हम तो घर में थे ही नहीं, और हम नौकर चाकरों पे इल्जाम लगाते रहते कि 2.5 लाख रुपए कहाँ गए। सनी बैग खुलवाओ, अभी निकलेंगे पैसे, और अगर पैसे निकले ना घर से बाहर निकाल देना इन दोनों को। 1 सेकंड चेतना, देख सतीश, तेरी भाभी को मैंने कभी इतना कलेश करते हुए नहीं देखा इस घर में, लेकिन अगर वो कर रही है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अगर तूने चोरी की है तो चुपचाप ही पैसे यहाँ पर रख दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर बैग चेकिंग करने के बाद तेरे बैग में से पैसे निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है, मैं ये भूल जाऊंगा कि तेरी शादी हुई है। नहीं, फिर तो हनीमून पे नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा? क्योंकि चोर की जगह सिर्फ जेल में, भले ही वो चोरी घर में क्यों ना की। बैग चेक करा अपना। भैया सीधा सीधा ये बोलो ना कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाभी तो मेरे पे शक कर रही हैं,
मुझे लगता है कि आप भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आपको विश्वास ही नहीं है अपने छोटे भाई पे। आप सीधा बोल दो ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, पैसे निकाल के दे दूं आपको। ये सीधा बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो आप? हाँ, नहीं कर रहा कोई ड्रामा। जिस हिसाब से तू खुद को डिफेंड कर रहा है ना, अब नहीं कर रहा कोई ड्रामा। दिखा मुझे बैग। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था इस घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बड़ा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, अपने पिता के जैसा मानता हूँ, वो भाई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, मुझे चोर समझता है। ठीक है, आप दोनों को लगता है ना कि मैंने चोरी करी है, पैसे इस बैग में है, चेक कर लो आप। देख लो सनी, उसके रिएक्शन से पता चल रहा है उसने चोरी करी है। अगर सच्चा होता अभी तक बैग खोल के दिखा नहीं देता, लेकिन क्या कर रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा भाई है, बातों में तो आ ही जाएगा, फिर वो भेज देगा, वो बैग खुलवाएगा नहीं। लेकिन ये बैग आज यहाँ पे खुलेगा, तुम्हारी असलियत यहाँ पे सामने आएगा और तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। खोलो बैग। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। खैर, आप दोनों कष्ट क्यों ही करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भैया, कहाँ है पैसे? पैसे तो तुम्हारे बैग में ही होने चाहिए, कहाँ गए, कहाँ छुपाए तुम दोनों ने? भाभी मैं बताती कैसे। ये रहे आपके पैसे।